बिहेव में जो आके बात की, वो कौन शख्स है, क्या नाम है उन आदमी का? इसलिए मैंने पेमेंट करके जल्दी पेशेंट ले गया। आप क्या बोले, जब तक पेमेंट नहीं करोगे तो पेशेंट निकलने नहीं देंगे। पैसा दिया, पैसे किसने कहा ये बात, किसने कहा? ये ब्लैक कलर का जो इस ऑफिस से निकले वो रंगबाजी के साथ कहा। हुआ कि आपका पक्ष भी जानना जरूरी है, पीड़ित का भी पक्ष जानना जरूरी है, लेकिन ये लोग गलत तो नहीं बोल रहे कि हॉस्पिटल की ये रंगदारी है? ठीक है, हम नहीं तो उस आप समय मानते हैं कि नहीं कि ये रंगदारी से बात हुई है? इस अस्पताल से जो मैडम निकली वो कौन है जो भागी एकदम तेजी से? आपसे बात हुआ है इनका? इनसे बात हुई थी कि ठीक है आपका मरीज को हम ठीक कर देंगे, आप जांच कराइए। होता है वो काटे आज 12 नहीं नहीं नहीं, वो सब आपको मिला है? जी नहीं। आप बताइए। मिला हुआ है, ये नहीं बोले हैं, सब मिला, हमको फोन सब मिला, सब मिला हुआ ये हमको फोन पे कोई मिला हुआ नहीं है, लेकिन हम किसी का पक्ष में नहीं बोलेंगे। अल्लाह मत छड़िए, आप कार्रवाई करिएगा अपने स्टाफ पर। माइक में रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। सुन लेंगे। हम बोले प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो चार्ज है वो तो लगेगा ना, हाँ। वो नहीं लगेगा। आप बताइए, लगेगा। जबरदस्ती तो हम एडमिट नहीं किए थे। मैनेजर और मालिक का अलग अलग बयान। 12 बजे दिया गया रेफर का कार्ड, लेकिन गलत हो गया। और ये सेकंड मालिक है जो ये कह रहे हैं कि रेफर का कार्ड दिया गया है, इनके पास है ही नहीं, रिकॉर्ड नहीं होता है। ये एक अनोखा है कि अस्पताल में सीसीटीवी सुरक्षा के लिए लगाया गया, सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। हमने यहाँ के 12 बजे रात में परसों भर्ती किया है मैंने, और पेशेंट हमारा आज सुबह से ज्यादा सीरियस हो गया। ये डॉक्टर मैडम है जो भाग गई है, और साफ तौर से देख सकते हैं लोग जो यहाँ रोकने का कोशिश किया, भीड़ जो है वो रोकने की कोशिश की कि मैडम रुक जाइए, फिर भी नहीं माने। और यहाँ का हमने डिस्चार्ज कराया तो मेरे 56,000 का बिल दिया। मेरा एम्बुलेंस बाहर कर दिया, पहले पेमेंट करो तब एम्बुलेंस घुसे। दो देखने का एक दिन का आईसीयू का बिल पूरा पटना का नहीं होगा 13,000 रुपया, और हर डॉक्टर का फीस कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 4,000। हम आए हुए थे बात करवाने के लिए, आप ही के कैबिन से निकले हैं, आपको उसका नाम नहीं पता है। आपके चैम्बर में कोई आके बैठ जाएगा, आपको नहीं पता रहेगा कौन बैठा हुआ। पटना में हॉस्पिटलों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। पारस अस्पताल में किडनी निकालने का आरोप आया सामने, तो वही मेरे पीछे ये हॉस्पिटल आप साफ तौर से देख सकते हैं, यूनिवर्सल हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल पे भी कई गंभीर आरोप लगते आए हैं और गंभीर आरोप लगे हैं। और तस्वीरें आपके सामने हैं कि अगर मरता क्या नहीं करता, अगर आप अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं तो डॉक्टर भगवान नहीं है, डॉक्टर में इंसानियत खत्म हो चुकी है और हैवानियत ही रह गई है। ये हम नहीं करें, ये तस्वीर बयां कर रही है पारस के बाद यूनिवर्सल हॉस्पिटल का जो कुमरार के पास है। और इस हॉस्पिटल का कारनामा भी एक बार फिर से सामने आया है कि बांका जिला के रहने वाले भागलपुर से व्यक्ति आते हैं, अपने पेशेंट को लेकर यहाँ एडमिट करवाते हैं, और पैसे का डिमांड ऐसा कि मान लो कि कोई करोड़पति का बच्चा एडमिट हुआ है और पैसों का लड़ी लगा दिया, और इमरजेंसी का फीस तक, आईसीयू का फीस तक लिया गया। 2 दिन में 50,000 से अधिक रकम इस हॉस्पिटल ने वसूली की है। पीड़ित परिवार हमारे साथ है, इनसे जानेंगे क्या कुछ मामला है और क्या किया गया। कहाँ से आप आए थे? मेरा घर तो सर बांका जिला है, लेकिन मेरा पेशेंट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पीर 35 बाराहाट जगह है, वहाँ का पेशेंट है। भागलपुर में मैंने बगलब हॉस्पिटल में मैंने भर्ती किया था। 2-4 दिन रहने के बाद डॉक्टर हमने समझा दिया कि पेशेंट आपका क्रिटिकल है, हम रेफर कर देते हैं IGMS। तो हम रेफर करवाए, IGMS में हमने एम्बुलेंस से आया भागलपुर से, और IGMS में 4 घंटा खड़े रहने के बाद भी हमको जगह नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि क्या करें नहीं करें, तो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में आके मैंने अपना पेशेंट सीरियस हो गया था तो मैंने अपना दिखाने आ गया था। मैंने पेशेंट को यहाँ भर्ती किया। कहाँ पेशेंट को आपने कहाँ भर्ती किया? ये पेशेंट को क्या किया मैंने यूनिवर्सल इमरजेंसी क्या कहते हैं हॉस्पिटल में। हमने यहाँ के 12 बजे रात में परसों भर्ती किया है मैंने, और पेशेंट हमारा आज सुबह से ज्यादा सीरियस हो गया था। देखिए ये डॉक्टर मैडम है जो भाग गई है, और साफ तौर से देख सकते हैं लोग जो यहाँ रोकने का कोशिश किया, भीड़ जो है वो रोकने की कोशिश की कि मैडम रुक जाइए, फिर भी नहीं माने। हम बात करते करते अंदर चलते हैं। और कितना क्या कुछ बिल आप लोग से लिया गया अभी तक में? मैं दवाई का जो बिल था तो सब पेमेंट करते गए, 27-28 हज़ार रुपया का लमसम हम दवाई का बिल पेमेंट किया है अलग से। और यहाँ का हमने डिस्चार्ज कराया तो मेरे 56,000 का बिल दिया, और 56,000 मैंने पेमेंट भी किया। मेरा पेशेंट सीरियस हो गया था तो हम पेशेंट देखते बिल देखते, मैं अपना बिल पेशेंट लेके मैं अपना पारस हॉस्पिटल चला गया, क्या कहते हैं वेदांता चला गया, और बिल हमको पेमेंट करना पड़ गया। अच्छा, मेरा एम्बुलेंस बाहर कर दिया, पहले पेमेंट करो तब एम्बुलेंस घुसे। अच्छा, वो स्कूटी से जो भागी वो कौन थी?
जो स्कूटी से अभी भागी वो काउंटर पर बैठती है, बिल मैंने तैयार करती है, पेमेंट लेती है, वही थी। और कितना 2 दिन में कितना वसूली किया गया? 56,000 अभी पेमेंट किया मैंने, और दवाई का अलग से किया मैंने। कितना? लमसम 80-85 हजार। 80-50? जी हाँ। चलिए आप मेरे साथ अंदर देखिए, ये हॉस्पिटल का खरनामा जरा देख लीजिए। 80 से 85 हजार रुपये दवा, 50 से 55 हजार रुपये की वसूली, और जो डॉक्टर साहिबा जो काउंटर पे बैठती हैं, जो वसूली करती है, वो फरार हो चुकी हैं। और हमारे साथ क्या लगा, ये हॉस्पिटल का कई कारनामा सामने आया है। देखिए, इस हॉस्पिटल को तो हम आज से नहीं बहुत पहले से जान रहे हैं, और आए दिन इस तरह से घटना होते रहता है। लेकिन हमारे जान पहचान के ये डॉक्टर साहब, इसमें एक डॉक्टर एजाज, कल हमने आके इनसे मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद हमने पूछा कि क्या लगता है पेशेंट ठीक ठाक है। पेशेंट को शायद टीबी था, और ये बांका से आए हैं, सुल्तानपुर, जहाँ के हमारे सम्राट चौधरी जी आते हैं, उन्हीं के पड़ोसी हैं। तो इनसे पूछे तो बोले कि हाँ कोई बात नहीं, रिकवर हो जाएगा, तो जांच करवा लीजिए। 15,000 का जांच है, तो 15,000 का जांच करवाया, और जांच करवाने के बाद में ये पेशेंट को रख लिए। जब सुबह हुआ, इन्होंने देखा कि मेरा पेशेंट सीरियस होते जा रहा है, तो ये बोले कि मेदांता में एडमिट कराएंगे। ठीक है, मेदांता में एडमिट करवा लीजिए। जब यहाँ से ले जाने लगे लोग, तो ले जाने नहीं दिया जा रहा था। पहले बोला कि ठीक है, बिल इतना अनाप शनाप बनाया, 56,100 का एकदम नाजायज बिल है। दो देखने का एक दिन का आईसीयू का बिल पूरा पटना का नहीं होगा 13,000 रुपया, और हर डॉक्टर का फीस कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 4,000, इस तरह से फीस इस तरह से लूटा जाता है किसी पेशेंट को। बाईपास में जितने भी हॉस्पिटल है आज के डेट में, इस तरह से जो हॉस्पिटल खोल के रखे हुए हैं, और खास करके जो एम्बुलेंस से आते हैं पेशेंट, एम्बुलेंस वाले पे कभी भरोसा और विश्वास नहीं करना चाहिए। और जितने भी 0 माइल के आसपास बाईपास में हॉस्पिटल सेटिंग रहता है, सारा का हॉस्पिटल सेटिंग है, और इस सेटिंग के हिसाब से ये लोग कमीशन देता है एम्बुलेंस वाला को। और 56,000 बताइए, 6,000 रुपये भी अगर छोड़ देता और थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेता कि चलिए कोई बात नहीं भाई, आपका 56,000 का बिल है, चलिए 6,000 छेड़ देते, 50,000 रुपये पेमेंट कर चले जाए। देखिए, मात्र 5 से 6 हजार रुपया कम करने के लिए कहा गया, फिर भी ये लोग बात नहीं माने हैं। और यहाँ की तस्वीर, अंदर की तस्वीर आप दिखाइए, जिस तरीके से जो यहाँ बात की गई, काउंटर पर से मैडम भागी, और इस हॉस्पिटल को जिस तरीके से देखिए, यही हॉस्पिटल। कहाँ बैठते हैं सीनियर डॉक्टर सब? हाँ, आप लोग स्टाफ है यहाँ के? कहाँ सीनियर डॉक्टर बैठते हैं? इसमें कहाँ है अंदर? कौन गया अंदर? देखिए, हमारे साथ डॉक्टर साहब है, कैमरा रो रखिए, रोक दो। हम लोग हॉस्पिटल को लेकर रंगदारी बतियाते हैं, यहाँ पे रंगदारी देखिएगा। हम लोग विदेश के, हम लोग भी एक है, इसका मतलब थोड़ी रंगदारी करें हम लोग आपके। अरे बात करने का तरीका होता है सर। अगर कोई भी आपके पास हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, अगर कोई पेशेंट बिया पे बतिया रहा है, तो ठीक है भैया, अगर 56,000 का बिल है तो थोड़ा 4,000 कम कर दीजिए। वही कम करवा रहे थे। उस बिहार में जो आके बात की, कौन शख्स है, क्या नाम है उस आदमी का? आप उसका जो स्कॉर्पियो, ब्लैक स्कॉर्पियो का नंबर है 19 कौन चलता है? नहीं 19 ब्लैक फॉर्च्यूनर है, 19 फॉर्च्यूनर है, ब्लैक स्कॉर्पियो 19 वो स्कॉर्पियो से कौन चलता है? आपको नहीं मालूम है? फुटेज निकालिए, जिस हिसाब से वो बातचीत किए थे ना, फुटेज से पता चल जाएगा कि वो रंगदार है कि पैकेट मार है, देख लेंगे उनको। अरे बातचीत करने का तरीका होता है साहब, हम लोग भी आदमी से बातचीत करते हैं। रिसेप्शन वाले क्यों भागे सर, रोकते हुए? रिसेप्शन वाले क्यों भागे ये चैम्बर में बताइए, आदमी देखते हुए। बैठा हुआ है और इनको ये नहीं पता है कौन सर आदमी बैठा हुआ वो इसी कैबिन से निकले थे, आपको उनका नाम नहीं पता है जो रंगदारी बतिया है। अरे हम आए हुए थे बात करवाने के लिए, आप ही के कैबिन से निकले हैं, आपको उसका नाम नहीं पता है? आपके चैम्बर में कोई आके बैठ जाएगा, आपको नहीं पता रहे कौन बैठा हुआ है? क्या ब्लैक टी शर्ट में बैठा हुआ था, 17 प्रो रखे हुए, मैक्स फोन तक बता हुए उसका हम कमरे में आपको। बैठा है किसी को रंगदारी बतियाने के लिए, और आपको नहीं पता कि कौन आदमी बैठा हुआ है। सीधा हम थे सामने, हमको आके कहा कि क्या दिक्कत है बोलो। 3 दिन हो गया पेशेंट को। किस डेट में एडमिट हुई? किस डेट में? सर 3 दिन तक 30 तारीख का एडमिट है पेशेंट, 12 बजे रात के बाद। डेट चेंज हो गया। पेशेंट मेरा खराब हो रहा था, इसलिए मैंने पेमेंट करके जल्दी पेशेंट ले गया। आप क्या बोले, जब तक पेमेंट नहीं करोगे तो पेशेंट निकलने नहीं देंगे। नहीं निकलने, एम्बुलेंस मेरा बाहर कर दिए। बोले कि जब तक पेमेंट नहीं करोगे तो एम्बुलेंस अंदर नहीं जाएगा, पेशेंट नहीं जाएगा।
अब पेशेंट मर जाए तो मर जाए। हाँ तुम्हारा तुम समझो, पेमेंट जल्दी करो, पहले पैसा दो। तो मैंने पहले पैसा दिया। किसने कहा ये बात, किसने कहा? ये ब्लैक कलर का जो इस ऑफिस से निकले वो रंगबाजी के साथ कहा। हॉस्पिटल के ऑनर है, ऑनर है, उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो हॉस्पिटल का ऑनर है, एक पार्टनर में आते, शायद अजय जी नाम है उनका। ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो से गए बाहर और 19 और मोबाइल ऐसे मोबाइल। अब आप ही बताइए, एक आदमी गलत बोलेगा कि सब गलत बोलेगा? देखिए उस समय तो हम नहीं थे, क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। खबर का मतलब हुआ कि आपका पक्ष भी जानना जरूरी है, पीड़ित का भी पक्ष जानना जरूरी है, लेकिन ये लोग गलत तो नहीं बोल रहे कि हॉस्पिटल की ये रंगदारी है? ठीक है, हम तो नहीं थे उस आप समय। मानते हैं कि नहीं कि ये रंगदारी से बात हुई है? अब क्या हुआ उस समय मुझे नहीं पता, हम तो देखने ही नहीं। आपके हॉस्पिटल में गोलीबारी हो जाएगी, आपको पता नहीं रहेगा? गोलीबारी कैसे ये नहीं पता होगा? ये तो सीधा सीधे हनन हुआ, मरीज का हनन हुआ ये। अच्छा, स्कूटी से आपके अस्पताल, चलिए उनको नहीं जा रहे, स्कूटी से अस्पताल से जो मैडम निकली वो कौन है जो भागी एकदम तेजी से? एज ए ये तो रिसेप्शन बता है, रिसेप्शन पे आती है, अभी तो नया नया ज्वाइन की है 2 दिन से। ठीक है, उसका नाम अच्छा, क्या? नाम क्या है उसका? नाम तो वो भागी क्यों? नहीं ना 2 बज गया, उसका ड्यूटी खत्म है। अच्छा, 2 बजे शिफ्ट खत्म हुआ, आपकी बात हम मान लिए, हाँ, हाँ। लेकिन जाने का एक तरीका होता है, धीरे एक्सीडेंट भी वो कर सकती थी जिस हिसाब से वो भागी। तो कुछ और बात बोल रहे हैं। एकदम नहीं गलत बात। वो स्कूटी चला रही है, वो जाने रोड पे कैसे चली गई नहीं गई वो आपको देगा। 50 के स्पीड में स्कूटी अगर निकलती है तो इसे क्या कहिएगा बॉस? कैसे 50 की स्पीड में निकल जाए? भागती क्यों? भागती क्यों? भागी कहाँ से? नाम क्या है? गलत हम किसी भी रिसेप्शनिस्ट का ड्यूटी बॉस अगर 7 बजे से लगता है तो वो 2 बजे तक ऑफ नहीं होता। इतना नहीं, घंटे का ड्यूटी है फिर वही बात। 8 घंटे का नहीं, सरकारी नौकरी का ड्यूटी आप नहीं दे रहे 8 घंटे का? हम 8 घंटे का ड्यूटी देते हैं। पक्का? हाँ, 8 घंटे का, सब सारे स्टाफ का 8 घंटे रजिस्टर का। अभी चेक कर अब ले। क्या बायोमेट्रिक्स लगता है? नहीं लगता, रजिस्टर अटेंडेंस सब कुछ है। 8 घंटे का ड्यूटी लगता है, उस 8 लड़की घंटे। का नाम क्या है जो भागी है स्कूटी स्टार्ट करके? नहीं ये किया बिल है? क्या जेन्युइन है? सिर्फ आप बिल्कुल genuine है। बिल जेन्युइन है? हाँ जेन्युइन। पक्का? हाँ हाँ ये अगर कहीं जाता है अधिकारी के पास तो ये हाँ, सही है करवा ना? सकता हाँ। करवा क्या सकता। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जावेद आलम हुआ। आप यहाँ क्या है? हम मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट देखते हैं। जी जी। आप क्या देखते हैं? हम भी मैनेजमेंट देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। अजय कुमार। ऑनर है वो। आप ऑनर है, आपके बारे में नहीं, कौन बोल दिया? ऑनर है जो नहीं, आप हम यहाँ डायरेक्टर है, डायरेक्टर है। डायरेक्टर। आपके यहाँ पेशेंट कहाँ से आए थे? पेशेंट आया था भागलपुर से, क्या नाम है पेशेंट का? माही कुमारी नाम था। क्या हुआ था उनको? उसका फेफड़ा पल्मोनरी कॉक्स था, इसका फेफड़ा का टीबी था और पूरा फेफड़ा पूरा इन्फ्लेट था, पूरा मतलब पूरा फेफड़ा मतलब वो था, पूरा वाइट हो चुका था। तो शुरू दिन बोला गया कि जांच है, सबको जीन एक्सपोर्ट करने लगता था कि पहले से टीबी था उसका, और बीच में दवा लिया, दवा छोड़ दिया था। एमडीआर टीबी का सस्पेक्ट था, उसका अलग एक अलग रूम में रखा गया था। ठीक है, पेशेंट को वो जांच से रिफ्यूज कर रहा था कल ही से। कल क्लियर बोल दिए कि तुम यहाँ नहीं जांच कराओगे, तुम कहीं लेके चल जाओ पेशेंट को। तो बोला शाम में बोला कि हम गए थे IGMS में, बात हुआ लेके चल जाएंगे। फिर रात को उसके सब आदमी था, शाम के टाइम मिला था 8 बजे हमसे, मेरे से 1-2 IGMS में फ़ोन भी किया किसी IGMS में, तो वहाँ से बात हुआ कि नहीं रात में चल जाएगा, नहीं ले गया। फिर सुबह में देखे कि मरीज आई जिस दिन से, उस दिन से बाईपास सपोर्ट पे थी और मरीज का हालत कंटिन्यू खराब हो रहा था। एक ब्लड का जांच भी नहीं कराया मेरे यहाँ मरीज का आदमी, एक जांच भी नहीं करा। सब कुछ रिपोर्ट है मेरे पास में, कुछ जांच नहीं कराया। जो बाहर का रिपोर्ट था वो उसी रिपोर्ट पे सब कुछ चल रहा था। तो हम रिफ्यूज करा था बार बार कि नहीं जांच नहीं कराएंगे। हम बोले चले जाओ मेरे यहाँ से, ज़्यादा अच्छा है। 100 बात की, अगर रेफर जब किया जाता है तो रेफर किया जाता है तो पर्चा कटता है कि आपको हम इस हॉस्पिटल से रेफर करें, क्योंकि हॉस्पिटल बदनामी नहीं लेती है, रेफर कर देती है कि इन केस यहाँ मौत न हो जाए, तो वो रेफर करती है कि आप चले जाइए दूसरे। क्या आपने रेफर का आपके पास कागज हाँ, है? वो बना हुआ है, एक लामा होता है, हम लामा इशू किए हैं, लामा कागज दिया गया है। लामा हाँ, पेशेंट पार्टी ले गया था, कब क्या करवाया बोलते हैं 12 बजे के आसपास में, 12 बजे आया तो मिला था लो। हम बोले कब? आज की हाँ, कल? आज मॉर्निंग में 12 बजे मेरे से मिला था लो। आप बोल रहे हैं कि कल से ही आप बोल रहे हैं कल से ही हम बोल रहे हैं? हाँ, कल भी बोले, आज भी बोला है कि हालत खराब हो रहा है, ऑक्सीजन 70 चला गया, 60 चला गया है, मरीज को इंटूबेट करना पड़ेगा, बेड मशीन पर लगाना पड़ेगा। तो बोले कि नहीं हम लेके जाएंगे, मेरा आदमी है, मैं जानता हूँ। हम लोग ठीक है, ले जाइए, हम कागज बनवाते हैं। जो डॉक्टर थे उनको बोले कागज बना दीजिए, कागज बना दीजिए, लंबा कागज डाल दीजिए। फिर हम आज सुबह बोला गया वेंटिलेटर पे चढ़ाया जाएगा, इसके लिए दवा लाइए। मैंने दवा भी नहीं ला के दी। नहीं नहीं, आप मना कर दिए। आपके साथ एक और आदमी था, सुनिए
आपके साथ एक हाफ पैंट पे आदमी था। सर आप अपने स्टाफ से पूछ लीजिए आपके क्या साथ एक आदमी था हाफ पैंट में, हाँ बोला कि नहीं, क्या बोलते हैं? हम खुद दवा ला के दिए, आप अपने कंपाउंडर से पूछ लीजिए, हम खुद ला के दवाई दिए हैं सुबह। आप ही बताइए और मरीज कौन झूठा कौन- है कि आप झूठा और नहीं, हम झूठा नहीं है। काउंटर पर बोला ये कि मरीज पहले सुनिए, पेमेंट ये मरीज का आदमी पेमेंट सुनिए, करिए, तब हम हाँ, दवाई शांति, देंगे, शांति। दवाई नहीं दिए। मेरा बात सुनिएगा, पेमेंट किए तब मेरा बात दवाई सुनिएगा। मरीज ये कल है, ये कल मेरे साथ आधा घंटा बैठे, इनको बोले कि आप लेके चल जाइए, बोले हाँ हम लेके चल जाएंगे, शाम तक लेके चल जाएंगे, रात में लेके चल जाएंगे, फिर बोले कि नहीं सुबह हम लेके जाएंगे, फिर सुबह हम मिले, क्या हुआ मरीज का ऑक्सीजन गिर रहा कंटिन्यू, उससे फिर क्या बाइफेप सपोर्ट में नहीं सर्वाइव कर पा रही, नहीं टॉयलेट कर पा रही, तो उसको इंटूबेट करेंगे, वेंट मशीन लगाना पड़ेगा। तो एक आदमी थे, इनका हाफ पैंट में थे, गमछा बांधे हुए, तो बोले कि नहीं मेरा जानता हूं बात हो चुका, मरीज को लेके जाएंगे। क्या ये सही बोल रहे हैं? एकदम क्लियर। आप बोलिए, सही हम बोल रहे हैं? नहीं, हम तो नहीं जान रहे, बस रिक्वेस्ट करके हम कुछ नहीं जान रहे हैं। आपसे बात हुआ आपसे था बात हुआ आधा इनका? घंटा? इनसे बात हुई थी कि ठीक है आपका मरीज को हम ठीक कर देंगे, आप जांच कराइए। ठीक ये है, बात बोले बोले थे थे कि आप लेकर के चल जाइए, आपकी नहीं पेशेंट नहीं नहीं है। नहीं, लेके चले जाइए ये नहीं बोले थे। इनके साथ ये तो बोल रहे हैं कि 12 बजे जो रेफर होता है वो काटे आज 12 बजे। नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं आपको मिला है? जी, नहीं। आप बताइए। मिला हुआ ये नहीं बोले हैं, हाँ, सब ये मिला, हमको फोन सब मिला, सब मिला हुआ। ये हमको फोन किया, कोई मिला हुआ नहीं है। हाँ। देखिए हम किसी का पक्ष में नहीं बोलेंगे। ये हमको फोन किए, कितना बजे फोन किए, ये हमको फोन किए, देखिए लगभग 11:30 बजे के आसपास हम फोन किए ये कि सर पेशेंट बड़ा सीरियस होते जा रहा है। तो हम बोले इनको फोन लगाएं, हम 12 बार इनको फोन लगाएं, हाँ, ठीक है, 12 बार का कॉल इनको दिखाइए। 12 बार फोन लगाए, एक बार भी ना फोन उठाए, ठीक है, फ्राइडे है, नमाज पढ़ने गए सारे कोई बात नहीं, उससे ठीक है, कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस यही मतलब आवाज बंद था। पेशेंट के बारे में जानने के लिए जब ये बेचैनी हुआ कि सर पेशेंट मेरा सीरियस है, क्या करे, यहाँ नहीं संभल पाएगा, जब इनसे संभल नहीं रहा तो रेफर कर देना चाहिए। और रेफर भी किसी स्थिति में किया जब आप यहाँ से कितना देरी लगा, मेदांता पहुंचा नहीं, patient अच्छा, लेट कर गया। ड्राइवर का 2 पैर कट गया था, उसमें भी वसूली इस हॉस्पिटल ने किया है। कौन सा ड्राइवर, नहीं आइडिया। ना ड्राइवर का डिटेल दे देंगे आपको, मेरे पास डिटेल नहीं है। यही का इसी अस्पताल में? इसी अस्पताल में एडमिट थे, आपको भेज देंगे, आपको भेज देंगे। हाँ, इसी अस्पताल में। इसी अस्पताल का मैटर था, लेकिन ड्राइवर का डिटेल आपको दे देंगे, नंबर दे देंगे, मेरे पास डिटेल नहीं है। चलिए ठीक है, 12 बार कॉल सर। कल सस्ती ठीक है, अपना बाज में थे, हाँ, अपना बाज में थे, हम मोबाइल मानते बंद था, हैं, मेरा मोबाइल बंद क्योंकि धर्म पे बात हम लोग नहीं कर सकते, सबका अपना अपना धर्म है। लेकिन आपका मोबाइल बंद था, आपके नहीं जब थे तो आपके पीछे में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले इंसान लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लिए। जब हम फोन से बातचीत किए कि क्या स्थिति लग रहा है, पेशेंट रखने लायक है, हम नहीं थे, हमको आइडिया नहीं है, हम पता करते हैं। आप पलरा मत झाड़िए, आप कार्रवाई करिएगा अपने स्टाफ आपको पर। नंबर आप दीजिएगा, वो नंबर जिससे फोन किया उसका नंबर हम एक्शन लेंगे, हम एक्शन लेंगे। फोन आया 12:12 इनका मेरे नंबर पास, ठीक है। हाँ। इसके बाद हम सर को फोन लगाए, कितने बजे, 12:25 में, ठीक है। हाँ। तुरंत फोन लगाए, नहीं उठाया, फिर से फोन नहीं उठाया तो हम हॉस्पिटल में बोले कि जो है वहाँ बैठे उनसे बात करवाइए। जब उनसे मेरी बात हुई तो ऐसा शब्द बोले, लगा कि पटना की डॉन है, बोले कि 56,000 रुपया पहले दे दो, यहाँ जमा करो, उसके बाद यहाँ से पेशेंट लेके जाओ। और बताइए किसी का पेशेंट मरने वाला है और वहां पे आप पैसे की डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपसे गला हुआ इंसान धरती पे हो सकता है? लोग बोलता है डॉक्टर भगवान ऐसे ऐसे। यही है जो पैसा का डिमांड कर रहे थे। नहीं, ये नहीं है। वो कौन है? ये नहीं है, रिसेप्शन वाले विभाग ये नहीं है, रिसेप्शन वाला मांग रहे थे। नहीं, ये मालिक है। यहाँ पे कौन थे वो? सर आपके पार्टनर के द्वारा डिमांड किया गया, आपके पार्टनर के द्वारा? नहीं, आरोप कोई लग रहा नहीं था। है। देखिए हम लोग बस हम लोग 3 लोग थे, यही 3 लोग। हाँ, आप सही बोले, प्राइवेट अस्पताल है तो बिल बनेगा ज्यादा नहीं बोले हम, जो चार्ज है वो तो लगेगा ना। अभी आप बोले कि भैया प्राइवेट हॉस्पिटल है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, हम बोले प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो चार्ज है वो तो लगेगा ना। वो नहीं लगेगा, आप बताइए। लगेगा। जबरदस्ती तो हम एडमिट नहीं किए थे, वो खुद आए थे एडमिट अपनी मर्जी से, तो फिर क्या दिक्कत हुआ? बिल देने का क्या उनके पास पेपर होगा, उनका फाइल चेक कर लेना। हाँ, जब फाइल नहीं मिला एकदम फाइल मिला होगा, उनको फाइल मिल जाता, पेशेंट के आदमी को, अटेंडेंट को फाइल दे दिया जाता। मैनेजर मालिक सुर बदल रहे हैं, मैनेजर और मालिक का अलग अलग बयान। 12 बजे दिया गया रेफर का कार्ड, लेकिन गलत हो गया। और ये सेकंड मालिक है जो ये कह रहे हैं कि रेफर का कार्ड दिया गया है, इनके पास है ही नहीं। दो बयान भैया, ये 2 बयान आ रहा है, ये कह रहे हैं कि 12 बजे का रेफर का कुछ है ही नहीं। वो बोल रहे हैं हम बनवाए हुए हैं, हम बनवाए हुए हैं। मंगवा लीजिए। तो ये तो वही बात होगी कि वो कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं। कितना बजे? 11 बजे हम डॉक्टर को बोले हैं कि बना दो, आरएमओ है मेरे यहाँ, तो बोले 11 बजे बना के दे दो। तो ये होगा ना? हाँ, कागज होगा, मरीज का आदमी को मिला होगा। बिना रेफर कागज के मरीज यहाँ से जा ही नहीं सकता है, लामा बना के दिया गया है, क्योंकि सीसीटीवी दिखाइए, फलना आदमी है जो हमें बदनाम कर रहा है,
हमारे अस्पताल को बदनाम कर रहे हैं। आप चौरंगारी से बात कर रहे हैं, गुंडागर्दी से आप अभी तक अच्छे से बात किए, आप कोऑपरेट किए। आपसे क्या बोलते वो हैं, चंदन कौन है? क्या बोलते हैं, कौन बदतमीजी से बात किया था? चंदन जो आप बोले, चंदन नाम अच्छा है, कुछ प्रूफ है, रंग कुछ है? सीसीटीवी होगा ना? सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा, चेहरा मिलेगा, ठीक है? हाँ, चेहरा मिलेगा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ठीक है? हाँ, अच्छा, आपका सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं होता है? नहीं, इसमें रिकॉर्डिंग ठीक है, तो जो पेशेंट बोल रहे हैं रिकॉर्ड नहीं होता, सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं होता है। ये एक अनोखा है कि अस्पताल में सीसीटीवी सुरक्षा के लिए लगाया गया, सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। और चंदन जो है ब्लैक स्कॉर्पियो, अच्छा सुनिए ना, ब्लैक स्कॉर्पियो तो आपके पास हमेशा आता होगा, हाँ, स्कॉर्पियो है। तो वो कौन है? वो जिसके नाम पे वो सुनील है, तो सुनील तो है नहीं, पटना से बाहर है 10 दिन से। उस स्कॉर्पियो में कौन गया? अब कोई भी हॉस्पिटल के स्टाफ हो सकता है, या कोई जो मैनेजमेंट देखते हैं वो लोग हो सकता है, कोई भी यूज करता है गाड़ी को। इस चेयर पे कौन बैठा था पैसा लेने के लिए? उस समय अकाउंटेंट कौन बैठा था इस अब उस चेयर टाइम पे? हम थे नहीं, हम तो नमाज पढ़ने गए तो थे। आपके किसी को पता नहीं कि नहीं। आपके चेयर पे कौन नहीं, हम बैठा 2 बजे पैसा लेने के 2 बजे लिए? बाद हमको आइडिया लगा ना। मतलब आपके अस्पताल में कोई घटना हो जाएगा, नहीं, कोई लोग नहीं आता, जो मैनेजमेंट देखते हैं वही लोग रहते कल हैं, मुझे ठीक है? मन करेगा सर इस चेयर पे आके बैठ जाऊं और मैं पैसा लेके मैनेजमेंट चले जो- जाऊं 50 नहीं, हजार। तो बैठ सकते हैं हम लोग। नहीं, जो मैनेजमेंट देखते हैं वही लोग रहते हैं ना यहाँ पे, जो मैनेजमेंट देखते हैं वही लोग रहते तो हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट के ही आदमी ना वो है, तो वो है कौन? हाँ, क्या हो सकता है कि चंदन हो, ऐसे मॉर्निंग में चंदन ही रहता है। तो वो चंदन ही है, हाँ, ब्लैक स्कॉर्पियो जो गुंडागर्दी से मरीज से गुंडा करते तो कोई नहीं बात किया हुआ। गुंडा ही है ना? गुंडा आपके मित्र बोल आप रहे ये हैं। वर्ड नहीं यूज कर सकते, आप प्रूफ करके दिखाइएगा, क्या बोलते हैं गुंडा की तरह बात किया है। हाँ, दिखा देते हैं, हम खोल के दिखा देते हैं, देखिए आप अगर वो टेबल पे आप allegation नहीं लगाइए। अगर वो टेबल पे हाथ ठीक है, हम दिखा देते हैं। रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है, हम दिखा देते हैं। रिकॉर्ड होगा, आप दिखा दीजिए। हाँ, ठीक है, हम दिखा देते हैं। जांच करने के लिए रिफ्यूज कर रहा था, कल से कोई जांच नहीं कराता मरीज। कहाँ कुछ बोल रहे हैं? आप जांच नहीं करवाए इधर? ब्लड जांच करवाए हैं? आपके पास कागज का ब्लड जांच दिखाइए। जांच वाला रिपोर्ट नहीं है जांच वाला, ये तो हॉस्पिटल का बिल है, जांच जांच नहीं आपके पास है, किसके पास है वो नहीं, आप दिखाइए ब्लड जांच। नहीं करवाए, ब्लड जांच अगर ये लिखे हैं, ब्लड टेस्ट का कुछ होगा ना? लेके आ रहा है मेरा, जब सारा कुछ का जांच करवा रहे हैं तो इसमें जो भी करवाए बिल है ना जांच होता है जी, वो ऐसा है। तो सर उसका बिल है ना। वो है ना बिल जांच के बिल लिए कहाँ कहाँ जांच लिखा हुआ है? ब्लड जांच का कहाँ देखो ना, ये तो हॉस्पिटल का बिल है। अब क्या किया नहीं किया, बिना जांचे का तो फिर बिल कैसे बन गया? ईसीजी देखिए, हाँ, ईसीजी देखिए। आरबीएस आरबीएस जांच में ही आता है, तो उसका बिल हाँ। अलग होना चाहिए ना। हाँ। ईसीजी दो इसमें आप हॉस्पिटल में आरबीएस कैसे जोड़- वो तो ब्लड से होता है। ये सब हुआ ही नहीं है, तो फिर बिल कैसे जुटा? क्या यही नहीं कम करना नहीं हुआ है? कि सर जब जिस मरीज को आरबीएस नहीं होता, हर 4 घंटे में आरबीएस किया जाता है, जिस मरीज को जो सीरियस मरीज रहती है उसको, जो मरीज सेप्सिस में जाती है उस मरीज को हमेशा जांच करते हैं। अच्छा ब्लड वाला रिपोर्ट है आपके पास? ब्लड मेरे पास तो नहीं है, उसके पापा के पास हम मंगवा रहे हैं, फोन कर रहे हैं, आ रहा है। अच्छा रुकिए, आने दीजिए आने दीजिए। हमको भरोसा सर, हम आ रहे हैं। दो बार एम्बुलेंस यहाँ से बाहर कर दिया हाँ, 2 बार एम्बुलेंस बाहर कर दिया गया। हमने सर के थ्रू बोले, ऐसे हमको एहसास था कि कुछ कि आप रुकिएगा, पेशेंट ले जाइए, हम आते हैं, सर से बात करके हम कम करवा देंगे। उसी उम्मीद में हम रुके थे। हम बोलते पेशेंट मेरा जाने दीजिए, पेशेंट मेरा सीरियस है, लेकिन 2 बार एम्बुलेंस मेरा बाहर कर दिया। नहीं, पहले पेमेंट करो तब। हम तो बोल रहे हैं हम यही है, बच्चा बचाने पैसा देते हैं, गार्जियन यही है, पेमेंट कर रहे हैं, मेरा आदमी आ रहा है। सीरियस हो गया तभी तो हम यहाँ ले गए। जब हम यहाँ ठीक कराने आए थे ना सर, हम तो यहाँ ठीक कराने आए थे, हम सीरियस कराने नहीं आए थे, हम ठीक कराने आए थे। बहुत सीरियस हो गया, हम अपना पेमेंट पे देंगे सर, पैसा नहीं लगता है, मतलब क्या है क्या गया सर, मेरे पास है सर। यही आदमी बोला जो गमछा लड़ा रहे हैं, ये आदमी बोले कि मैं तो नहीं जा रहा हूं, जो हाथ में पुलिस से मेरा बात कर, उस पर बात कर देना नहीं मेरा मतलब मुझे हां इससे पहले पेमेंट बस इससे जस्ट उसके बाद 10 से पहले अभी पेमेंट किया जब नहीं माने पेशेंट के जाने उसके बाद करिए पूरा बस इसे एक आध मिनट कर लेगा फिर वॉइस तो है नहीं, वॉइस है उसमें।
12-20 के आसपास। 12-20 तक। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,